तो नेक्स्ट डीसीडी डबल क्राउन डायरेक्टर हमारे साथ है फ्रॉम पुणे, डॉक्टर मकरन एंड डॉक्टर अदिति देसाई फ्रॉम पुणे।
यस यस यस, ये हो चुका, राइट। मेरा नाम मकरंद देसाई है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं दोस्तों, और मेरी वाइफ पहले बच्चा। हाय, मेरा नाम स्वराज देसाई है, स्वराज मकरंद देसाई है। और मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा क्योंकि मेरा भी रिकग्निशन हो रहा है मेरे मम्मी पापा के साथ। सो मेरे मम्मी पापा के लिए नेक्स्ट पिन या फिर नेक्स्ट टारगेट मतलब DUCD मतलब डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, और मैं अपनी तरफ से फुल मदद करूँगा उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई और अपना काम खुद करूँगा। थैंक यू। सफलता के लिए निरंतर कमिटमेंट के साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ी सफलता वर्षों की असफलता का हिसाब चुकता करती है। माई सेल्फ डॉक्टर अदिति देसाई, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, और 24 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डॉक्टर। सबसे पहला धन्यवाद तो कहना ही पड़ेगा भगवान को, क्योंकि बहुत अच्छे पेरेंट्स, बहुत अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ, बहुत अच्छे सास ससुर मिले, और मेरे ये बिजनेस बढ़ाने के लिए घर में से सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा तो मेरी सास का है। एंड आज उनकी तबीयत के कारण वो यहाँ आ नहीं सकी, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पे होने वाली है। आई एम मिसिंग हर। देन थैंक्स टू ऑल अपलाइंस, वेस्टीज विनिंग टीम, अपलाइन राजेंद्र एंड मंजूषा जीतकर, बस उनके कारण ही वेस्टीज में एंट्री ली, सिर्फ रिलेशन के लिए एंट्री ली, तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑफ कोर्स सागर जी एंड अनूप सर, क्योंकि उनका इनकम इतना अट्रैक्ट करता है, उसके लिए हम मोटिवेट है। जितकर सर ने तो लाया, लेकिन उनका इनकम डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए यहाँ पे है, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू माय टीम, आवर टीम भारत के हर कोने में है। एंड थैंक्स टू माय लवली किड्स स्वराज, और मेरी बच्ची आकांक्षा जो अभी जर्मनी में है, वो भी ये लाइव देख रही है, और मुझे उसकी वो भी होनी चाहिए थी रिकॉग्निशन में, बट नेक्स्ट ईयर वो भी प्लानिंग करके यहाँ पे आएगी। एंड थैंक्स टू विनिंग टीम, क्योंकि ये रिकॉग्निशन में बच्चों का भी रिकॉग्निशन होता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के साथ रिकॉग्निशन हो रहा है, उनका भी साथ, क्योंकि उनका बहुत बहुत सपोर्ट होता है ना। उनका बहुत सारा टाइम हम लोग बिजनेस में लगा देते हैं, तो कभी कभी बुरा लगता है, बट अब जब वो एंजॉय कर रहा है, उसको खुशी हो रही है, हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, वो बहुत सारा कुछ एंजॉय कर रहा है, तो अभी ऐसा लगता है कि यस, उनका भी रिकॉग्निशन होना चाहिए। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि विनिंग टीम ये कर रही है। एंड नेटवर्किंग में एंट्री कैसी हुई? बहुत इजी हुई। हमारे अपलाइन को ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ी, सिर्फ 24 घंटा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमें वैसे भी हम लोग एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए ढूंढ रहे थे। बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई है। क्लिनिक सक्सेसफुल होने के बावजूद मुझे एक्स्ट्रा इनकम में इनके पीछे हर समय पड़ती थी कि आप प्लीज़ कुछ और कीजिए, और कुछ कीजिए, ये मुझे सिक्योर नहीं लग रहा है। इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद ये क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे बचपन में जब हमें 5-6 साल की थी, मेरा बड़ा भाई 7 साल का और छोटा भाई 4 साल का, तो मेरे फादर जो आर्मी में बहुत बड़े अच्छे क्लास 1 ऑफिसर थे, वो एक्सपायर हो गए। एंड हम लोग जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, बारामूला में, और डायरेक्टली महाराष्ट्र में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है दुलिया, वहाँ पे आ गए। एंड मेरे दादाजी को सब काम करना पड़ा एट द रिटायरमेंट एज में। एंड मेरे मम्मी को हमारे एक्स्ट्रा कुछ ड्रीम्स छोटे छोटे होते हैं ना, कुछ चीज़ें चाहिए, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा काम, यानी दिन में वो काम, घर का काम के अलावा स्वेटर बुनती थी, जो एक स्वेटर के लिए उसको 20 रुपया मिलता था। और उसको खुश करने के लिए मुझे हमारे आजू बाजू में जो लोग मुझे रिलेशन के लिए वो बोलते थे कि जा स्त्री को कपड़े दे के आ, लेकिन मैं वो खुद करती थी सिंस 8th स्टैंडर्ड से। और एक
कपड़ा इस्त्री करने के लिए मुझे 25 पैसा मिलता था। मैं बहुत 25 पैसा संभाल के ज़्यादा बनाती थी और मम्मी को गिफ्ट देती थी। उसका चेहरा देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। और ये जो डर था ना, कि एक ऐसा डर मुझे हमेशा सक्सेसफुल होने के बावजूद इनसिक्योर लगता था, इसलिए ये इंडस्ट्री में आए और वो सब कुछ संभाल के कर सकते हैं। बस यही मैजिक है नेटवर्किंग का। और वेस्टिज में एंट्री हमारी 2.5 साल पहले हुई एंड जैसे ही कंसेप्ट देखा तो समझ में आ गया इसका पोटेंशियल वेस्टिज में बहुत 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 पैसा है। मुझे मैंने फिक्स कर लिया कि लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है और वेस्टिज में पैसा बहुत है। ये 2 चीज़ ध्यान में रख देना तो हम लोग बिंदास प्लान दिखा सकते हैं। एंड मकरन, आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मकरन मेरे सिक्योरिटी के लिए, मेरे डर के लिए बहुत काम करता है। हमारा मोस्टली बिजनेस आउट ऑफ पुणे, क्योंकि हम लोग पुणे में नए थे तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस हमारा आउट ऑफ पुणे है। एंड मकरन एक्चुअली 25 दिन घर के बाहर रहता था। 5 बजे सुबह ट्रैवल करने के लिए निकलता था, 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक प्लान लेता था और उसके बाद फिर से ट्रैवलिंग करता था। एंड आई एम हैप्पी कि ये लेवल अचीव किया और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। अभी तो ड्रीम देखना शुरू किया है। ओके, राइट। हम लोग कितनी हर लाइफ में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं ना दोस्तों, मेरी स्टोरी तो बाद में बताऊंगा, ये तो समय नहीं है। हमेशा की तरह ये भी मुकाम है कि गनीमत है आज 2-3 मिनट तो मिल गए, लेकिन ये तो नाइंसाफी है भैया। लेकिन अगली बार तो DUCD होके आऊँगा, 1 घंटा बात करूँगा। यस, लेकिन एक है, हम लोग कितना भी बढ़िया इंटेंशन रखे दोस्तों लाइफ में, लोग हमेशा हमारा प्रेजेंटेशन देखते हैं, हमेशा। लेकिन हम लोग जिस शिद्दत से काम करते हैं, हम कितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन क्यों ना करें, भगवान हमारा इंटेंशन देखता है। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। मेरा स्टोरी तो सिंपल सादा सा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। ओके, डैडी HL में काम करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी और 2 भाई है हम लोग। बड़ा भाई एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, राइट। और जो एक टिपिकल स्टोरी है जो बचपन से मैं देख रहा था, हर एक फैमिली में होता है कि रिटायरमेंट में कुछ नहीं बचता है, राइट। और वो भी मतलब जो पैसा, जब ऑप्शन नहीं हो दूसरा कोई खास करके, तब ये चीज़ आती है। तो ये लाइफ में देखा, एवरी टाइम स्ट्रगल, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, है ना। एक लेबल ही लगा हुआ था, चिपका हुआ, मिडिल क्लास। वो लेबल मुझे बहुत दर्द देता है, आज भी देता है। निकालना है सबके लिए, मतलब जहाँ तक मैं मेरी लाइफ की बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ तक बेसिक चीज़ मैं बोलूँगा तो हम लोग की एंट्री इसने तो बता दी, लेकिन काम बहुत किया। जब ये मौका देखा वेस्टिज का, राइट, हम लोग तो बेसिकली नेटवर्क इंडस्ट्री में थे पहले, लेकिन ये मौका जब देखा, राइट, ये जब मौका देखा तब जो वेस्टिज का प्लान देखा, और ऊपर से बाद में जब सागर सर ने ये सब सारी चीज़ें बताई कि भैया भाभी है और ये सब स्टोरी, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। बोला क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं जाके जो 12-15 साल से इनको देख रहे थे, राइट, और वो सामने खड़े हो गए। तो डेफिनेटली हम लोग भैया को मिलने गए एंड देन काफ़ी मुंबई में भैया खास आए थे, वो भी टूर में टाइम निकाल के 5 घंटा। एंड थैंक्स भैया कि ये लाइफ चेंजिंग है। और ये मतलब नसीब है हमारा कि जो भैया उस दिन मिले, हमको नसीब है। और एनीवे सागर सर आपको भी थैंक्स है उतना ही आपने वो सारी चीज़ें अरेंज करवाई। लेकिन लाइफ करवटें लेती है और बिजनेस भागना दौड़ना शुरू कर दिया। रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, लिटरली भाग रहे थे पूरा। और जब हम लोग देख रहे थे लास्ट ईयर, मतलब 2020 की बात है, तो जस्ट DCD जितकर सर बोले थे अभी DCD जाना है, DCD जाना है, DCD जाना है। और जून महीने में ये सारी घटना हो गई और जितकर सर हमें छोड़ के चले गए। उसमें से उभरे नहीं। तो 1 महीने बाद मम्मी का कोरोना, नहीं इट्स ओके, नो इश्यूज। उसके बाद 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद देखते हैं तो मम्मी को अचानक से न्यूज़ आया कि मम्मी को कोरोना हुआ।
एंड देखते ही देखते विद इन नो टाइम, मतलब मैं जैसे गया, एक दिन मुझे लेट हुआ जाने को, भैया ने एडमिट किया था, लेकिन जो कहते हैं ना कि गॉड हैज़ अ प्लान, तो मेरे दोस्त की वजह से सारी चेंजेस हो गए और मम्मी को मैंने शिफ्ट किया हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में, एंड थैंक गॉड मैं कहता हूँ। उसके बाद में 45-48 दिन आईसीयू में थी, और वो कैसे दिन निकाले, मैं तो ये सोचता हूँ थैंक गॉड कि वो तो आज फ्रेश है, मतलब आज वो देख रही है ये सब प्रोग्राम, बॉम्बे में है अभी फ़िलहाल। लेकिन यदि मैं डॉक्टरी कर लेता था, यदि मेरी प्रैक्टिस चालू होती थी तभी, तो मैं ये सोच भी नहीं पाता था कि 2 महीना हम लोग कंटिन्यूसली हॉस्पिटल के बाहर खड़े, अंदर जाना भी मना था। 21 दिन तो पूरा, मतलब जो डॉक्टर बोलेंगे बस वही कहानी चल रही थी फ़ोन पे, राइट। तो 21 दिन तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन अल्टीमेटली शी केम आउट ऑफ इट, एंड तभी भारिस भैया का खास वीडियो आया। आप जोर से एक बार ताली सभी लोग बजा सकते हैं, ये कोई नहीं करता किसी के लिए लाइफ में। सागर सर का वीडियो आया, काफ़ी सारे 2-3 डॉक्टर्स है ग्रुप में, उनका भी वीडियो आया। सो वो मम्मी को हमने दिखाना शुरू किया, पॉजिटिव होप देना शुरू किया, और देखते देखते डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया 50 दिन होने के बाद, 52 दिन होने के बाद, और डॉक्टर ने बोला कि अभी इसके बाद काम शुरू होता है। मेरी तो धड़कन रुक गई थी। डॉक्टर बोले यहाँ से आगे 6 महीना शायद आपको ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा, घर पे आईसीयू बनाओ। तो कहते हैं ना कि बीपी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी हार्ट ही ना रह जाए अपना, इतना टेंशन आ गया था अंदर से, बोल नहीं सकते किसी को, किसको बोलेंगे, राइट। और वो डॉक्टर ने बोला 6 महीना, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, यस 6 महीना तो मैं अभी बोल रहा हूँ, पता नहीं हो सकता 1 साल 2 साल 3 साल रखना पड़ेगा ऑक्सीजन। बट एक बात सब कान खोल के सुनी ले, वेस्टीज के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की बदौलत दूसरे ही महीने में शी इज ऑक्सीजन फ्री, मतलब जो सिलेंडर लगाते थे उससे फ्री हो गई है, राइट। और मतलब 8 जनवरी से लास्ट, मतलब अभी 15-21 दिन हो गए, राइट। तो शी केम आउट ऑफ इट, अभी विदाउट ऑक्सीजन, मतलब विदाउट सिलेंडर चल रही है गाड़ी। तो बहुत बढ़िया लग रहा है हम सबको, एंड डेफिनेटली इसके बाद हम लोगों को, यस आई नो टाइम ख़त्म हो गया, बट आज थोड़ा 1-2 सेंटेंस तो बोल ही लूँगा मैं थोड़ा, लेकिन ये हमेशा का है। तो यस थैंक गॉड कि आखिर में इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यस चैलेंजेस तो आएंगे ज़िंदगी में। मैं वेस्टेज नहीं करता तो भी चैलेंज आते थे, हर कोई वेस्टेज नहीं करेगा तो लाइफ में चैलेंजेस तो रहेंगे। चैलेंजेस को ओवरकम करना सक्सेस की सीढ़ी है, राइट। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, राइट। सक्सेस पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं दोस्तों, राइट। और लोग बोलते हैं चैलेंजेस है, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सक्सेसफुल होने के लिए हम लोग बहुत भागम दौड़ी करते हैं, बहुत नाराज़गी होती है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है मेरे दिमाग में हमेशा कि सक्सेसफुल हम लोग जब होते हैं तो लोग कहते हैं ना कि उसका मुझे ये करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये FRU का 3 दिन का फंक्शन है, तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट, करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए सैक्रिफाइस आपको एक बार ही करना पड़ेगा। और वेस्टेज की बात करूं तो 3 साल लगातार एक ही बार जिंदगी में सैक्रिफाइस कर लो, क्योंकि सक्सेस आ जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब फेल्योर होते हैं लाइफ में तो उसकी कीमत बार बार चुकानी पड़ती है लाइफ में। थैंक यू, विश यू वेल।